अगर सत्संग सदियों से चले तो निश्चय ही हमारे जीवन, हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। सत्संग 2 मिनट का भी हो हमारे जीवन को बदले, तभी वो सत्संग है। सदियों का सत्संग किस काम का अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हजारों बार आपने सुना है कि अंगुली माल का जीवन बदला। कौन? सदियों का सत्संग उसने नहीं सुना था, उसने महीनों का सत्संग नहीं सुना था। एक अनायास भेंट हुई तथागत गौतम बुद्ध से, आधे घंटे में उसका जीवन बदल गया। आधे घंटे का सत्संग उसके जीवन को बदल देता है। सदगुरु कहते हैं सत्संग थोड़ा ही जीवन में चाहिए, लेकिन उससे जीवन बदलना चाहिए। उससे हमारे भीतर एक परिवर्तन आना चाहिए, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में। सत्संग से सजा हुआ जीवन कैसा होगा? सोचिए, जैसे बाहर से आप कुछ बढ़िया चीजें पहन लेते हैं, सेंट छिड़क लेते हैं, कुछ क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, तो जीवन कैसा होता है, शरीर कैसा लगता है? बाहर से लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। या धार्मिक व्यक्ति हैं, हम तिलक लगा लेते हैं तो कितना बढ़िया अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमारा मन, हमारा विचार सत्संग से सज जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? तब हमारा जीवन का स्वरूप कैसा होगा? बाहरी रंग रूप और बाहरी सजावट से बाहर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब भीतर सत्संग से जीवन सजता है तब जीवन का स्वरूप बदल जाता है। फिर वो व्यक्ति जब बोलेगा, जब व्यक्ति सत्संग से ओतप्रोत हो जाता है, सत्संग के रंग में रंग जाता है, तब उसका जीवन कैसा होता है? फिर उसका बोलना, जो कुछ भी बोलेगा लगेगा जैसे कि उसका बोलना प्रार्थना है, धर्म है। फिर उसका चलना ऐसा लगेगा जैसे एक एक कदम तीर्थ की ओर चल रहा है। उसका सोचना जैसे कि सदैव वह आत्मचिंतन कर रहा है। उसका झाड़ू लगाना भी ऐसा लगेगा जैसे कि परमात्मा के आंगन में वो झाड़ू लगा रहा है, वो पूजा कर रहा है। उसका भोजन बनाना ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा का प्रसाद बना रहा है, वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। जिसका जीवन सत्संग के रंग से रंग गया, फिर उसका जीने का ढंग बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया, उसका बोलने का ढंग बदल गया। बाहर भीतर दोनों शुद्ध हो गया, बाहर भी शुद्ध हो गया, भीतर भी शुद्ध हो गया। तो सत्संग से, सत्संग के रंग से हमारा जीवन किस तरह हो जाता है? फिर व्यक्ति चलता है तो उसके चलने में भी नजर आ जाता है कि कोई सज्जन जा रहा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र दृष्टि से देख रहा है। सोचने में ऐसा लगता है जैसे कोई जरूर आत्मचिंतन, जगत कल्याण का चिंतन कर रहा है। ये सत्संग का रंग है। तो अगर सत्संग सदियों से हम सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो कि हमारा बोलना, चलना, हमारा सोचना बदल सके। अभी भजन आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक शिष्य अपने गुरु से क्या कहता है कि हे प्रभु कृपा करना, हमारे जीवन को, हमारे मन को हमें ज्ञान के रंग में रंग देना। और शिष्य क्या कहता है? रंग ना ले इस पापी मन को, हे गुरु देव अगर आपने विलंब किया, आपने देरी किया इस मन पर ज्ञान का रंग चढ़ाने में, तो माया तैयार बैठी है, वो पहले ही हमें रंग देगी।
और कहीं यह मन, यह जीवन, यह शरीर माया के रंग में रंग गया तो सब चौपट हो जाएगा। यदि माया का रंग चढ़ गया तो फिर जीवन में सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए शिष्य कहता है कि हे सद्गुरु कृपा करना, ज्ञान के रंग में रंग देना, हमारे जीवन को ध्यान के रंग में रंग देना, प्रेम के रंग में रंग देना, भक्ति के रंग में रंग देना। अगर आपने इस जीवन को ज्ञान के रंग में न रंगा तो माया तो एकदम तैयार लेकर बैठी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का रंग लेकर बैठी है, वो सब रंग एक साथ डाल देगी। और यदि माया ने अपना रंग चढ़ा दिया तो हमारे जीवन में काम का, क्रोध का, छल का, कपट का, ईर्ष्या का, द्वेष का रंग इस कदर चढ़ जाएगा कि फिर उतर नहीं पाएगा, सदियों लग जाएंगे उतरने में। फिर बाहर सब कुछ चलता रहेगा लेकिन भीतर माया का रंग हमें परेशान करता रहेगा। इसलिए सत्संग थोड़ा ही हो, कुछ समय का ही हो, लेकिन उससे हमारे जीवन में परिवर्तन तो आए, उससे हमारे जीने का ढंग तो बदले, सोचने का ढंग तो बदले। नहीं बदलता, हमारा जीने का ढंग भी नहीं बदल पाता, सोचने का ढंग नहीं बदल पाता। सत्संग सुने, जैसे ही घर गए भाई से विवाद हो गया, माँ से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया। सत्संग का हम प्रयोग नहीं करते। एक आदमी ने तो कहा कि सत्संग की बात ठीक है, पंडाल तक, घर में आएंगे कोई गाली देगा तो हम छोड़ देंगे। हमने कहा फिर सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सत्संग सिर्फ पंडालों के लिए नहीं है कि हाँ पंडाल में सत्संग सुना और काम बन गया। यहाँ तो हम सिर्फ कुछ बातें जानते सुनते हैं। असली सत्संग तो घर में होना चाहिए, असली सत्संग तो बाजारों में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। हमने सत्संग में बहुत कुछ सुना, जाना, समझा, 2-3 घंटे खूब बढ़िया से मंथन किया और घर गए तो फिर वही के वही हो गए, वही विवाद में चले गए। आदमी कहता है कोई बुरा बोल दिया, कोई आलोचना कर दिया, कोई निंदा कर दिया, हम कैसे छोड़ देंगे? सद्गुरु कहते हैं अगर किसी की आलोचना से आपके भीतर आक्रोश पैदा हो गया, अगर आपके भीतर चिंगारी पैदा हो गई, इसका मतलब ज्ञान आपके भीतर नहीं गया, वो बुराई ही चली गई, इसलिए तो आपके भीतर चिंगारी पैदा हुई। अगर सत्संग हृदय में जाता तो चिंगारी पैदा नहीं होती, आक्रोश पैदा नहीं होता। हम लोग महात्मा बुद्ध की वो बात कितनी बार याद करते हैं कि जब उनको किसी ने गाली दिया तो मुस्कुरा दिए। ये क्या छोटी बात लगती? सुनने में बहुत छोटी लगती है कि बुद्ध को कोई गाली दिया वो मुस्कुरा दिए। गाली देने पर भी मुस्कुरा दे वो कोई बुद्ध ही हो सकता है, बुद्धू से नहीं होगा। अगर कोई गाली दे और जो बुद्धू है अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, वो तो पलट करके सोचेगा इसको गोली दे दें, गाली से काम नहीं चलेगा। हमको किसी ने गाली कैसे दे दिया, हिम्मत कैसे हुआ? पर बुद्ध सूत्र देते हैं कि कोई बात नहीं, दिया उसने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। लोगों ने कहा, भीड़ ने, कि आपको अभी 2-3 लोगों ने गाली दिया और आप मुस्कुरा दिए। कहा वो दिया, हम तक पहुंचा ही नहीं और हम उत्सुक भी नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं उसकी गाली लेने को, हम पसंद नहीं करते, हमें रस नहीं है गाली में। और जब रस नहीं है तो हम लेते ही नहीं है, तो जो चीज लिया नहीं उसका बुरा क्या मानना? अब ले लें तब तो बुरा लगे कि पता नहीं क्या है नहीं। अब जैसे आप बाजार से गुजरें और किसी दुकान पर मिठाई आप लें, तो जब मिठाई लेकर खा लेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो मीठा नहीं है, कि कड़वा है, कि पुराना है, कि कैसा है। अब लिया ही नहीं, पहले ही हलवाई को गाली दे दिया कि तुम गलत मिठाई रखते हो। अरे भाई खाया ही नहीं तो गाली क्यों देना? बुद्ध कहते हैं मैंने रास्ते में उसकी गाली ली ही नहीं, मुझे पता ही नहीं गाली का स्वाद, तो मैं उत्तर क्या दे दूं? लिया होता तो शायद मैं कोई जवाब दे पाता। उसने अपना काम किया, देने की चेष्टा की, हमने लिया नहीं, पसंद नहीं मुझे, मैंने अस्वीकार कर दिया। अब सोचो हमने जब मिठाई नहीं लिया तो क्या होगा? वो उसकी ही हो गई, अब वो बांटेगा। बुद्ध ने कहा मानो तुम बाजार से मिठाई खरीद कर ले गए
और तुमने अतिथि को दिया और अतिथि ने लिया नहीं, तो मिठाई का स्वाद अतिथि को पता चलेगा? कहा नहीं चलेगा। फिर तुम मिठाई को क्या करोगे? कहा हम खा लेंगे, बच्चों को दे देंगे, परिवार को दे देंगे। कहा बस यही बात है, जो गाली उसने मुझे दिया मैंने लिया नहीं, मुझे उसका स्वाद का कोई पता नहीं, अब वो अपने परिवार को ही दे दिया समझो, अब उसने अपने बच्चों को ही दे दिया, वो बांट दिया, वो वस्तु ही मेरी ना हुई तो उसका मैं ईर्ष्या द्वेष क्या करूं, उसका मैं जवाब क्या दूं? तो कोई बुद्ध ही हो सकता है जो गाली का भी जवाब गीत से दे दे। यही तो सदगुरु कहते हैं कि सत्संग सुनिए तो इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ सके, इतना बदलाव आपके जीवन में आ सके कि कोई गाली भी दे तो आप यह सोच सके, इतना होश में रहें कि नहीं उसने दिया, उसका काम मुझे लेना नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे जरूरत जिस चीज की है मुझे वो लेना है। अगर किसी ने ज्ञान की बातें दी है तो ले लीजिए, लेकिन उल्टा हम करते हैं, कोई ज्ञान दिया तो हम इस कान से लिए उस कान से निकालते हैं, कई बार तो इस कान तक भी नहीं पहुंचता। लेकिन किसी ने गाली दे दिया, हल्के से भी दिया तो हम तुरंत ध्यान देते हैं, क्या बोला, गाली दिया, काहे दिया, अब भिड़ गए उससे, हो गई बात, बिगड़ गई, सत्संग धरा का धरा रह गया। सदगुरु कहते हैं सत्संग का मतलब है जो आपको सजग कर दे, होश में ला दे, और होश का अर्थ इतना है कि दृष्टि पवित्र हो जाए, आप अपने मन का दृष्टा बन जाए। सदैव सजग रहें कि कोई बुरा दिया तो उसको लौटा दिया, अच्छा दिया तो आत्मसात कर लिया। किसी ने बुरा दिया तो बुरा का उत्तर बुरा से नहीं दिया, किसी ने गाली दिया तो गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। शब्द ही तो है, हमने उसको गाली समझ लिया, हमने उसे बुरा समझ लिया, हृदय में धारण कर लिया, विष बन गया, वो दुख देने लगा। अच्छा है बुरा है, अगर लगता है कि वो गलत शब्द है उसको कान तक आए वैसे लौटा दीजिए कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो शब्द चाहिए ज्ञान के, हमें तो गुरु का शब्द चाहिए, हमें तो प्रेम का शब्द चाहिए, हमें तो सत्य चाहिए। और अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे आत्मसात कर लीजिए। जब ऐसा करेंगे तो धरती पर कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। फिर आप घर में रहेंगे तो भी सत्संग है, बाजार में बैठे हैं तो भी सत्संग है, वरना सत्संग में ही सत्संग रहेगा, बाहर सत्संग खत्म हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं फिर वो सत्संग किस काम का जो सत्संग पंडाल तक सीमित हो जाए। आज आदमी ने चालाकी की है, सत्संग को पंडाल तक सीमित कर दिया, ज्ञान को शास्त्रों में सीमित कर दिया और भगवान को मंदिर में सीमित कर दिया, उनको बंद करके ताला मार दिया। ये हम सब ने भी किया, सदगुरु कबीर के मंदिर बनाए, मूर्तियां स्थापित की, ताला मार दी। अब जब हमारी इच्छा होगी हम ताला खोलेंगे, अब जब हमारा मन हम ताला खोलेंगे। हमने भगवान को अपने हृदय में आने ही न दिया। सदगुरु कहते हैं मंदिरों के ताले खोलो, मंदिरों को हटाओ, और जो भगवान तुमने मंदिरों में बिठाए हैं उससे अपने हृदय में बिठाओ। जैसे ही अपने हृदय में तुम भगवान को बिठाओगे तुम्हारे हृदय से सारे राक्षस विदा हो जाएंगे। और ध्यान रखना, हृदय में भगवान का निवास नहीं है, इस वजह से आपके भीतर से विकार निकलते हैं, इस वजह से आपके भीतर से क्रोध निकलते हैं। जिस हृदय में महापुरुषों का निवास हो जाए, जिस हृदय में राम कृष्ण बैठ जाएं, बुद्ध महावीर कबीर बैठ जाएं, उस हृदय से कभी कटु नहीं निकल सकता, उस हृदय से कभी किसी के लिए अशुभ नहीं निकल सकता। सोचिए अगर हमारे हृदय में राम का निवास है तो हम भाई के साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। जिस हृदय में राम बैठ गए वो व्यक्ति कभी अपने भाई से बंटवारा नहीं ले सकता, वो कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं दे सकता। फिर उसके जीवन में यही भाव रहेगा कि चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के, ये भाव उनका बन जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भाव उसका बन जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, यह भाव उसका बन जाएगा। भाई से प्रेम तभी हम कर सकते हैं जब भीतर राम का भाव आएगा। समस्त सृष्टि से प्रेम और निर्भ्रांत ज्ञान हमारा तभी हो सकता है जब हृदय में सदगुरु कबीर का निवास होगा। सदगुरु कबीर का निवास हमारे हृदय में नहीं है। घरों में तो हमने चित्र लगा लिए, लेकिन हृदय में हमारा अभी भी
आसुरी प्रवृत्तियां ही रहती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम सब भी दुखी होते रहते हैं, उद्विग्न होते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सत्संग आपको मंदिर बनाता है, सत्संग आपके घर को मंदिर बनाता है। सत्संग से आप समस्त समाज में ही भगवान को देखना जानते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, शास्त्र में लिखा है इसलिए बाकी क्रिया कर्म कांड भी करना पड़ता है। अब जो शास्त्र में लिख दिया उसको झूठ कैसे माने। अब समस्या यह है कि हमें यह बताया गया कि शास्त्र में लिखा है इसलिए वो सत्य होगा और उसे मानना पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं नहीं, जो बातें आपके जीवन में या समस्त मनुष्यता के लिए विपरीत दिशा की हो, विरोधाभास पैदा करती हो, विखंडन पैदा करती हो, जो बातें कुरीतियों को बढ़ावा देती हो, जो बातें समाज में विध्वंस का कारण बनती हो, वो किसी शास्त्र में भी लिखी हो तो उसको हटा देना, वो मानने योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी मनुष्यों ने ही लिखे हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, वेद तो अपौरुषेय है, परमात्मा ने खुद लिखा है। तो परमात्मा ने किसी चीज को खुद लिख दिया तो वो इतना गड़बड़ थोड़े होगा जिससे समाज बंट जाए। अगर कोई भी शास्त्र परमात्मा ने लिखा होता तो वो शास्त्र इतना बेदाग होता कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता। लेकिन हिंदुओं के अलग शास्त्र हैं, मुसलमानों के अलग शास्त्र हैं, ईसाइयों के अलग शास्त्र हैं, जैनियों के अलग शास्त्र हैं, बौद्धों के अलग शास्त्र हैं, यहूदियों के अलग शास्त्र हैं। तो क्या सारे शास्त्र अगर सबके भगवान ने बनाए हैं तो क्या इस धरती पर 5-6 भगवान हैं अब जिनको आपस में नहीं बनती? ना हिंदू के भगवान का मुसलमान से भगवान से बनता है, ना मुसलमान के भगवान का ईसाई से बनता है। सबने अपने अपने शास्त्र रखे, तब तो आपस में उन लोगों का कभी इलेक्शन भी होता हो। अब जैसे एक ही राज्य में, एक ही समाज में 4-5 कैंडिडेट हो जाए तो चुनाव तो होगा ना कि असली भगवान कौन है। अब चुनाव में जीता कौन पता चलेगा, कौन बताएगा कि खुदा इस बार जीता कि गॉड जीता कि भगवान जीता? किसका शास्त्र माना जाएगा? हमारे देश में चुनाव हुआ, मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब उनकी बात मानी जाएगी। अब राहुल गांधी कितना भी चिल्लाएं, कोई सुनेगा उनकी बात? और अगर अगले चुनाव में राहुल गांधी जीत जाए तो मोदी जी कितना भी चिल्लाएं, कोई नहीं सुनेगा। तो जो जीता वो प्रधानमंत्री हुआ, फिर उसकी बात मानी जाएगी। तो शास्त्र भी 5-10 हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, और सब में अलग अलग बातें लिखी है, किसी में एकता नहीं है। मुसलमान कुछ और कह रहा है, दुनिया ऐसे बनी वैसा बना, कहाँ कहाँ 7वें आसमान की बात है उसमें। ईसाइयों की अलग ही लीला है। सद्गुरु कहते हैं वस्तुतः अलग अलग कालखंड में, समय में मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं, किताबें लिखी है और बाद में यह थोप दिया कि भगवान ने भेजा है। अब ऊपर कोई प्रेस थोड़े बना हुआ जो वहां छाप छाप के भेज रहे हैं, आदमी ने ही यहाँ लिखे हैं। आदमी अपने तरीके से किताबें लिखता है। आज हमने कुछ लिख दिया, अब हमारा दिमाग खराब हो, हमने कुछ लिख दिया, 200 साल बाद वही इतिहास बनेगा कि नहीं ये तो लिखा है, मानना पड़ेगा। अब ऐसे ही समय काल के अनुसार किसी ने कुछ लिख दिए, उसको लगा उस वक्त ये बातें ठीक है, वो लिख दिया। अब आज वही बातें हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी बातों पर हम एकदम खड़े हो जाते हैं, नहीं ये तो शास्त्र में लिखा है, इसके विरोध में हम नहीं जा सकते। सद्गुरु कहते हैं विवेक से काम लो। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैं कहता आंकन देखी तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो शास्त्र पढ़ने वाला था वो कबीर साहब के पास गया, कहा शास्त्र में ऐसा लिखा है, कहा शास्त्र साइड में रख दो, आज अभी की बात करो। शास्त्र लिए घूम रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में आज की समस्या का समाधान हो। ये तुम्हारे शास्त्र पुराने हो गए, और जो पुराने हो गए उसमें पुरानी बातें। वर्तमान को देखो, वर्तमान में जियो, वर्तमान के अनुभवों से काम चलेगा। आज ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत समस्याएं हैं, जिंदा प्रश्न है, तो उत्तर भी जिंदा चाहिए। तुम शास्त्र लेकर मुर्दा उत्तर लिए घूम रहे हो। अब 5000 साल पहले कुछ किताबें लिख दी गई। अब जहां परम शांति की बात है,
मुक्ति की बात है, सत्य की बात है, वो तो सदा वही रहेगा, सत्य कभी नहीं बदलता। लेकिन व्यवहारिक जो बातें हैं, व्यवहारिक समस्याओं पर जो चर्चाएं हैं, वो तो हर समय बदल जाती है। 20 साल पहले इस समाज के लिए जो नियम लागू किए गए होंगे, आज उसको बदलना पड़ेगा। भारत का संविधान ही आप देख लीजिए, जब 1950 में लागू हुआ तब से अब तक लगभग 106 बार संशोधन किया जा चुका। अब भारत का स्वरूप बदल रहा है, नियम भी बदलते जाएंगे, उसके समाधान भी बदलने पड़ेंगे, वही नियम से काम नहीं चलेगा। इसलिए हर दिन नियम बदलते हैं, हर दिन प्रश्न बदलते हैं। आज के दिन की समस्या अलग है, धीरे धीरे प्राकृतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, राजनीतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, व्यवहारिक समस्याएं, उसका उत्तर भी हमें नया नया खोजना होगा। सदगुरु कहते हैं कि मैं आंखों की देखी बात करता हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ, और तुम किताबों की बात लिए बैठ गए कि किताब में ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है। सदगुरु कहते हैं सत्संग आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, सत्संग आपको होश में जीने की प्रेरणा देता है कि वर्तमान में अगर आप विवेक से देखेंगे तो सबका समाधान मिलेगा। ये शास्त्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वही सच में शास्त्र है जो आपको आत्मा से जोड़े। सभी किताबों को हम शास्त्र भी नहीं कह सकते। शास्त्र का मतलब ही है जो स्वयं का पता बताए, जो स्वयं की ओर ले जाए, जो आत्मा की ओर ले जाए। सदगुरु कहते हैं मात्र वही शास्त्र है जो बंधनों से मुक्ति दिला दे, सिर्फ वही शास्त्र है जो आत्मा का पता बता दे। और इसलिए हम यह बार बार नहीं कह सकते कि हाँ लिखा है तो मानना पड़ेगा, लिखा है तो मानना पड़ेगा। बहुत से कर्मकांड करने वाले लोग कहते हैं अरे मैं थोड़े कर रहा हूँ, तो लिखा है शास्त्र में। अब लिख दिया किसी ने किताब में, अब उसको माने चले जा रहे हैं। अब लिखा हुआ सत्य नहीं होता, आंखों देखी सत्य होता है, अनुभव सत्य होता है। अनुभव का ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अनुभव की बातें कही, सत्य की बातें कही, यही सत्संग करता है। अब जो सामने दिख रहा है अनुभव की बातें, वो सत्य होगी कि लिखा हुआ सत्य होगा। एक स्कूल में एक मास्टर ने अपने छात्र से कहा कि बताओ अगर मैंने 5,000 रुपया तुम्हारे बाप को दिया 5% ब्याज पर, तो 1 साल में हमको कितना लौटा के देगा तुम्हारा बाप? लड़का खड़ा हुआ का 1 भी रुपया नहीं देगा। मास्टर ने कहा गणित उनित नहीं पढ़ता है, इतना पढ़ाते हैं फिर भी तुमको पता नहीं है कि कितना रुपया देगा। कहा गुरुजी आप गणित जानते होंगे लेकिन मेरे बाप को नहीं जानते हैं। कहा क्यों? कहा वो आज तक किसी को 1 रुपया लौटा के नहीं दिया है, आपको दे देगा क्या? 1 रुपया नहीं लौटा के देगा, आप गणित रखे रहिए। तो गणित में भले लिखा है कि 5,000 का 1 साल में 5% के हिसाब से कितना मिलेगा, पर मैं जानता हूं, मुझे पता है मेरे पिता के बारे में, वो कभी किसी का 1 रुपया लौटा के नहीं दिया, आपको भी नहीं देगा। आपका गणित आपके हाथ में रखो। संत कहते हैं लिखा हुआ हमेशा सत्य नहीं होता। गणित ठीक है, मैथमेटिक्स भी ठीक है, लेकिन अनुभव जिसके पास है उससे बड़ा कुछ नहीं, वो अनुभवी है। आप सब संतों से कहानी सुनते हैं ना कि एक आदमी काफी दिन कमाने बाहर चला गया, पत्नी दुखी हुई, नाराज हुई, गुस्से में पत्र लिख दिया कि कैसे पति हो तुम, तुम्हारे होते हुए हम विधवा हो गए। अब पति नाराज, दुखी, परेशान कि ओह मैं कैसा अभागा आदमी, मेरे होते विधवा हो गई। अब वो बार बार जगह जगह लोगों से पूछ रहा है कि भैया देखो मेरे होते मेरे पत्नी विधवा हो गई। जो सुनता हंसता, कहा तुम जिंदा हो, पत्नी विधवा कैसे हो गई? कहा तुम मानोगे ही नहीं, देखो ये लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है तो तुम तो जिंदा हो, मैं लिखा छोड़ो, वो विधवा है इसका प्रमाण ये होना चाहिए कि तुम मरे हो और तुम जिंदा हो। अब वो मानता ही नहीं, कहता नहीं नहीं तुम पागल हो, मानते ही नहीं, देखो लिखा है। अब वो जहां जाए वही तमाशा। लोगों ने कहा देखो वो लिखा है पर तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ी बात है। ये आंखों से दिख रहा है, ये सामने नजर आ रहा है कि तुम जिंदा हो, और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं। तुम्हारी पत्नी को विधवा होने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। कहो तुम्हें मार दें तो शायद ये पत्र सही हो जाए, लेकिन अब पत्र को सही करने के लिए तुम्हें मारा जाए ये भी तो ठीक नहीं। शायद उसको समझ में बात नहीं आई होगी, लेकिन सत्य यही है संसार का
सदगुरु कहते हैं आंखों से हम देखते हैं सत्य को, लेकिन हम फिर भी स्वीकार करने को राजी नहीं। हम कहते हैं नहीं आप ठीक कहते हैं, लेकिन किताब में तो यही लिखा है, शास्त्र में तो यही लिखा है, पुरानी परंपराओं में तो यही चला आया है। अब पुरानी परंपराओं में जीव हिंसा भी बहुत है, बलि प्रथा है, तो क्या आज हम उसे सत्य मान लें? क्या कोई देवी देवता बलि देने से खुश हो जाती है? ऐसा बहुत से पहले पुरानी परंपराओं में है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जागरूक हो रहा है, समझ रहा है कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता, हिंसा करने वाला अधर्मी रहेगा, हिंसा अधर्म रहेगा। आज बहुत से लोग सजग हुए, बलि प्रथा बंद होते जा रही है, बहुत से चीजें बंद हो रही, बहुत सी कुरीतियां बंद हो रही है। पहले जातिवाद भरा पड़ा था, संविधान के अनुसार अब जातिवाद खत्म हुआ। भले ही लोग मन में माने, लेकिन सार्वजनिक जगह में कोई मान के दिखाए। आदमी होटल गया, विद्यालय गया, वहाँ नहीं कह सकता कि यहाँ जातिवाद में हम आए हैं, हम ऊंचा हैं तुम नीचा हो, हम साथ में नहीं रह सकते, केस हो जाएगा। तो धीरे धीरे समय परिस्थिति बदलते हैं। सदगुरु कहते हैं सत्संग सिर्फ पंडालों तक न रहे। अगर सत्संग पंडालों तक रह गया तो घर बिखरता रहेगा, समाज बिखरता रहेगा, कुछ नहीं होगा। आज शास्त्र में ज्ञान सीमित हो गया, सत्संग पंडाल में सीमित हो गया, भगवान मंदिर में बंद हो गए, और इसलिए सबको मौका मिल गया। जहाँ गया वहीं अफरा तफरी का माहौल है, वहीं लूट खसोट का माहौल है, चारों ओर यही छल प्रपंच का माहौल है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं, आप सत्संग में हैं तो चेष्टा यह करिए कि सत्संग थोड़ा भी सुने, वो सत्संग आपके घर तक चल सके, वो सत्संग आपके एक एक क्षण व्यवहार में उतरे, वो सत्संग आपके जीने का साधन बन सके। बोलना, चलना, सुनना, सोचना सब सत्संग में हो जाए। ये समझना कि सत्संग अंधेरे में प्रकाश की तरह है। जैसे रात्रि होते ही जगह जगह लाइटें जल जाती है, लेकिन अब लाइट सब जगह तो नहीं मिलेगी, तो आदमी जो समझदार होता है वो आजकल मोबाइल का फ्लैश या लाइट जला लेता है या टॉर्च रख लेता है। तो जो अपना प्रकाश का व्यवस्था कर लिया वो कहीं भी चला जाए रात में, उसके लिए कहीं अंधेरा नहीं है। लेकिन जो गली का प्रकाश के भरोसे है, चौराहे के प्रकाश के भरोसे है, वो अगर कहीं दूर निकल जाएगा तो चौराहा का प्रकाश वहाँ काम आएगा? आजकल हर चौक चौराहे में लाइट की व्यवस्था है। हम वहाँ बैठ गए तो हमें लगता है कहीं अंधेरा नहीं, सब उजाला है। लेकिन वहाँ से जैसे ही हम अंधेरे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही गांव की ओर बढ़ते हैं, कहीं एकांत की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हमें अंधेरा मिलता है। फिर या तो गड्ढे में गिरेंगे या कहीं बैठना पड़ेगा, फिर कहीं न कहीं टकराएंगे। लेकिन अगर किसी ने प्रकाश की व्यवस्था कर ली है, लाइट की व्यवस्था कर ली है, अब वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्रकाश होगा। सदगुरु कहते हैं सत्संग भी समझना चौराहे का प्रकाश है। यहाँ आप जब तक हैं तो आपको उजाला नजर आएगा, आपको चारों ओर प्रेम नजर आएगा। लेकिन अगर आपने अपना प्रकाश का यहाँ से व्यवस्था नहीं किया, अर्थात अपने भीतर ज्ञान का दिया यहाँ से नहीं जलाया, तो आप घर जाएंगे तो अंधेरे में चलेंगे, और उस अंधेरे में फिर आपसे भूल होगी, आपसे फिर त्रुटि होगी। फिर उस अंधेरे में आप गिरेंगे, कहीं क्रोध के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं काम के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं लोभ के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं छल के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं कपट के गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए यह मत सोचिए कि ये सत्संग में आ गए तो काम बन गया। नहीं, ये सत्संग सिर्फ संकेत है, ये चौराहे की लाइट सिर्फ संकेत है। वो लाइट आपको हर जगह काम नहीं आएगा। ये सत्संग तब काम आएगा जब यहाँ से प्रेरित होकर के अपने भीतर भी हमने एक प्रकाश की व्यवस्था कर ली, ज्ञान का दिया जला लिया। और जब हृदय में ज्ञान का दिया जलेगा तो आप घर जाइए, परिवार में जाइए, संसार में जाइए, बाजार में जाइए, खेत जाइए, खलिहान जाइए, जहाँ जाएंगे इस समझना सत्संग का प्रकाश आपके साथ साथ चलेगा। और जब सत्संग का प्रकाश साथ साथ चलेगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये झूठ, ये छल, ये कपट का अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश आपके साथ होगा, सत्संग का प्रकाश आपके साथ होगा। पर हम सत्संग को पंडालों तक सीमित कर दिए, किताबों को हमने सिर्फ पाठ की वस्तु बना दी।
आजकल रामायण का भी पाठ होता है, सिर्फ रामायण का आचरण नहीं होता। जगह जगह रामायण का पाठ होता है और छत्तीसगढ़ उसमें सबसे आगे। यहाँ रामायण का पाठ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं 10-15 सालों से यहाँ देख रहा हूँ कि जगह जगह अंडा का दुकान उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरी धरती की बात है। लेकिन जहाँ धर्म की ज़्यादा चर्चा हो वहाँ ऐसा होना, ये क्या दर्शाता है? आप बंगाल चले जाइए, वो तो पहले से सब राक्षस हैं, वहाँ मांस मछली चलता ही है, वहाँ तो भगवान को भी मांस चढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे। लेकिन जहाँ धर्म की ज्योति जली हो और वहाँ पाठ करते करते अगर अंडा का दुकान बढ़ गया, मांस मछली का दुकान बढ़ गया, शराब की दुकान बढ़ गया, तो इसका अर्थ इतना है कि पाठ सिर्फ किताबों में हुआ, सत्संग सिर्फ पंडालों में हुआ, पूजा सिर्फ मंदिर में हुआ। उससे हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा कोई भी सूत्र जुड़ नहीं पाया। और जो जुड़ जाता है वो अंधेरे में ही उजाले बन करके सामने आता है, वो खुद प्रकाशित होता है, समाज को भी प्रकाशित करता है। हम यही चेष्टा करें कि यह सत्संग हमारे जीवन को प्रकाशित करे और फिर हम संसार को प्रकाशित कर सकें, समाज को प्रकाशित कर सकें। जैसे चंद्रमा सूरज से प्रकाश लेता है, अपना नहीं है उसका प्रकाश, लेकिन लेकर के ही सही धरती को प्रकाशित करता है। अपना तो प्रकाशित होता ही है, धरती को भी प्रकाशित करता है। इसी तरह हम भी सत्संग से, शास्त्र से, महापुरुषों से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का प्रकाश लेकर के हम भी समाज को दें, ताकि हमारा जीवन तो प्रकाशित हो ही, समाज में भी प्रकाश आए। जो विघटन आ गए हैं, जो कुसंस्कार आ गए हैं, जो कुरीतियाँ आ गई है, जो आडंबर आ गए हैं, हम उसे मिटाने की चेष्टा करें। और उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन को अंधकार मुक्त करना होगा। हमारे ही मन में कुरीतियाँ हैं, संशय है, हमारे ही मन में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। इस वजह से कई बार हम समाज का उत्थान के लिए सजग नहीं हो पाते, सोच नहीं पाते। वही आदमी उत्थान में लग सकता है जिसने अपना आत्मिक उत्थान किया है, जिसने अपना उद्धार किया है। जो व्यक्ति स्वयं को जागृत किया है वही समाज में जागरण ला सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सत्संग थोड़ा ही हो, पर वह सत्संग आपको जगा सके, और वह सत्संग सिर्फ शब्दों तक सीमित न रह जाए, पंडालों तक सीमित न रह जाए। ये सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं है कि सुना और काम हो गया। यह सत्संग जीने की चीज है, और 24 घंटे जीने की चीज। ये नहीं कि 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा सुना, अब चलो अब तो अपना काम करना है, नहीं। ये पंडाल में बैठ करके जो सत्संग हुआ, ये समझना थोड़ा सा हमने सुना, जाना, समझा, इसका प्रैक्टिकल हमें घर में करना है। और प्रैक्टिकल यही है, मन वचन कर्म से निर्मल हो जाइए, पवित्र हो जाइए। ये सोचिए कि सत्संग से जब हम घर लौटें तो हमारा घर वास्तव में मंदिर बन सके। सत्संग से जब हम घर लौटें तो हमारा घर ही देवालय बन सके। और आप सब जानते हैं कि जब मंदिर कैसा होता है, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की पवित्रता, मंदिर की जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, आप सब जानते हैं। इस तरह से जब हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो वो पवित्रता समाज के लिए वरदान बनती है। तो सद्गुरु कबीर यह बात में विश्वास नहीं करते कि हाँ हम सत्संग में आते हैं, जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। सद्गुरु कहते हैं ये तो बाहरी चीज़ें, सत्संग में आइए जाइए, लेकिन सत्संग ऐसा हो जो सत्संग में ना भी जाइए तो सत्संग आपका जीवन ही बन जाए। मंदिर ना भी जाइए तो कर्म आपका पूजा बन जाए, आपका हर कर्म पूजा बन सके। इसलिए हमारे यहाँ कर्म को पूजा कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप मंदिर में कितनी देर पूजा करते हैं वो अलग चीज़ है, वहाँ आस्था से आप गए, धूप दीप अगरबत्ती जला लिए, लेकिन संत कहते हैं असली पूजा तो तब है जब आपका कर्म पूजा बन जाए। असली ध्यान तो तब है जब आप चलें और ध्यान में चलें, सावधानी में चलें। आदमी आज इतना अध्यान में हो गया, भले ही सुबह 1 घंटा ध्यान में बैठेगा, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो 24 घंटा अध्यान में होता है, उद्वेग में होता है। अब देखिए आदमी बाजार में चल रहा है,
जो देश धर्म प्रधान देश है वहाँ की स्थिति देखिए, और जिन देशों में धर्म नहीं है, सिर्फ अनुशासन है, सरकार का अनुशासन, वहाँ के लोग कितने अनुशासित हैं, भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वहाँ भीड़ में भी एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते हैं, जहाँ तहाँ थूकते नहीं हैं। और यहाँ आप देखिए आदमी चल रहा है, साफ सुथरी जगह है, तुरंत गुटखा खा के थूक देगा। उसको ये शर्म नहीं आती कि ये पवित्र जगह है, साफ जगह है, यहाँ हम थूकें क्यों? हम रास्ते में चल रहे हैं, अगर जगह कम है थोड़ा रुक जाइए, लेकिन नहीं, देख रहा है जगह कम है फिर भी घुस जाएगा, एक दूसरे से टकरा के निकल जाएगा। गाड़ी चलाने वालों को देखिए, रास्ते में थोड़ी सी जगह मिली, सूंढ़ जाके घुसा देगा, अब आप फंसे रहिए। इतना अनुशासन नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। अब कई बार मुझे हंसी आती है कि आदमी कहता है सरकार ठीक नहीं है, सफाई पर ध्यान नहीं देती, जहाँ देखो वहाँ कचरा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा तो दे दिया, सफाई पर ध्यान नहीं देती। तो मैं कई बार ट्रेन में भी देखता हूँ कि सफाई कर्मचारी सफाई करके गया और ट्रेन वाले वहीं खाद के वहीं कचरा डाल दिया, वहीं गिरा दिया, उधर ही कुछ भी कूड़ा कबाड़ फैला दिया, थूक दिया। अब मैं सोचता हूँ अब तो मोदी जी को ही कूड़ादान लेके घूमना पड़ेगा सबके पीछे कि नहीं इसमें डालो कचरा, क्योंकि आदमी तो सुधरने वाला है नहीं। अब उनको एक एक आदमी को पीछे लगा देना होगा कि जाओ सबके पीछे खड़े रहो, कोई भी कहीं कचरा डाले तो हाथ फैला देना कि भैया इसमें डाल दो। तो इतना नासमझ आदमी हो गया कि उसको ये समझ में नहीं आता कि हम जीवन में सही तरीके से कैसे जिएं। इस सत्संग यही शिक्षा तो देता है। सत्संग सिर्फ ये नहीं सिखाता कि बैठ के राम 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 करो। सत्संग कहता है कि आप काम भी करिए, तन से काम और मन से राम, कहीं कबीर सरय दो काम। लेकिन वो तन से काम भी व्यवस्थित करो, पवित्र करो, कहीं रहिए तो लोग कहे कि नहीं ये आदमी है। अभी तो लोग कह देते हैं अरे थोड़ा तो आदमी बन जाओ, इसका मतलब आदमी नहीं है। ऋषियों ने भी कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, सकल मनुष्य का है, कर्म मनुष्य का नहीं है, आचरण आदमी का नहीं है, सकल आदमी का है। इसलिए हम गंदगी फैला रहे हैं, भीड़ में अफरा तफरी मचा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, गंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। संत कहते हैं सत्संग आपके भीतर की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करने के योग्य बनते हैं। सत्संग आपके मन की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं और अपनी गंदगी को हम खुद नहीं दूर कर पाते, तो हम ही समाज की गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद ही समाज में गंदगी का कारण बन जाते हैं। फिर किसी न किसी रूप में समस्याएं हम पैदा करते हैं। हमारे वजह से समाज उत्पीड़ित होता है, हमारे वजह से हमारे ही लोग पीड़ा में जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, सजगता 24 घंटे चाहिए। सत्संग सुनने का अर्थ यही है कि आप 24 घंटे सजग रहिए। आपके जीवन से थोड़ी सी भी असावधानी होगी, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, समाज के लिए भी होगा। और जब सजग होंगे तो जीवन में क्रांति घटित होगी और तब शांति आएगी। मैंने पहले ही कहा कि सैकड़ों हजारों बार आपने सुना कि बुद्ध के मिलन के बाद अंगुलीमाल बदल जाता है, रत्नाकर सप्तऋषियों से मिलने के बाद बदल जाता है। ऐसे ही संत गुरुजनों से मिलकर के कितने छोटे छोटे अंगुलीमाल बदले हैं। अब हम सबको सोचना है कि हम भी संत गुरुजनों से मिलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? और यदि हमारे जीवन में आया है बदलाव, तो हम दूसरे के बदलाव का हिस्सा बने, हम दूसरे के जीवन के परिवर्तन का हिस्सा बने। तभी कल्याण संभव हो सकता है, तभी मुक्ति संभव हो सकता है। वरना सोचिए, समय तो निकलता जा रहा है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, कोई रोक सकता है? एक एक निकलता हुआ समय को हम रोक नहीं सकते। संतों ने कहा है ना, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है।
निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, समझ ले तू बंदे। संत कहते हैं कि जरा आंखें खोलकर तो देखिए, हम बेहोशी में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कितना संसार बटोर लें, और इस बेहोशी में पाप पर पाप किए चले जा रहे हैं, हिंसा पर हिंसा किए चले जा रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसी बीच मृत्यु का भी आगमन होना है। निश्चय है किसी भी क्षण किसी भी पल सामने मृत्यु खड़ी हो जाएगी कि चल तेरा समय हो गया। तब होश जगेगा कि अरे मैं तो बेहोशी में था, मैं तो संसार बटोरने में था, मैं तो छल कपट प्रपंच बटोरने में था, और अचानक जाने का समय आ गया। हम तो देख ही नहीं पाए, हम अपने शरीर के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए, हम प्रकृति के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए। शरीर प्रति क्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। बचपना से किशोरा अवस्था आई, किशोरा अवस्था से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था आई, बुढ़ापा आई, लेकिन हमने उस परिवर्तन को देखा नहीं। हम नजरअंदाज करते रहे कि अभी तो समय है, अभी तो बहुत टाइम है, और हम संसार में ही दौड़ते रहे, हम संसार के ही पीछे भागते रहे। लेकिन मृत्यु जब आकर खड़ी हो जाती है कि बस तेरा टाइम समाप्त, विराम, अब हम चाह करके भी एक क्षण बढ़ा नहीं सकते। अगर मृत्यु ने तय कर दिया है कि इस घड़ी इस मुकाम पर तुम्हारा जीवन का दिया बुझेगा, तो कोई धन संपदा काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा कि 1 घंटा बढ़ा दे, 1 सेकंड बढ़ा दे, उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्यों बेहोशी में जीना, क्यों मूर्छा में जीना, क्यों अंधकार में जीना। अच्छा हो कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, 24 घंटे सत्संग में जियो। आपका पवित्र होकर जीना ही सत्संग में जीना है। ये पंडाल में जीना ही सिर्फ सत्संग में जीना नहीं है। यहाँ तो सबको समय नहीं मिल पाएगा, प्रतिदिन भी नहीं मिल पाएगा। संजोग बन गया, 2-4 घंटे मिल गया। सदगुरु कहते हैं मन पवित्र कर लीजिए, आप जहाँ हैं वहीं सत्संग है। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जहाँ जाएंगे वही तीर्थ होगा। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जो बोलेंगे वही प्रार्थना होगी। और मन गंदा है तो मंदिर जाएंगे तो भी प्रार्थना थोड़े होगी। शब्दों में प्रार्थना होगी, भीतर तो कपट ही होगा। हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े होंगे, प्रार्थना तो चल रही होगी ओम जय जगदीश हरे, लेकिन भीतर तुरंत यही चलता रहेगा कि कैसे घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज़्यादा मंदिर में भी नहीं सोच पाएंगे। अगर मन गंदा है तो यही सोचेंगे कैसे दूसरे की जेब कटे, कैसे दूसरे का धन लूटें, ये सोचेंगे। और अगर यह सोचेंगे तो प्रार्थना कहाँ हुई, फिर तो वो छल हो गया। सदगुरु कहते हैं फिर मंदिर में भी तुम गए तो प्रार्थना नहीं हुई, सत्संग में भी गए तो सत्संग नहीं हुआ, तीर्थ में भी गए तो तीर्थ नहीं हुआ। अगर तीर्थ जाकर लौट आए और मन के विकार न धुले, गंगा नहा कर आ गए और मन का मैल न धुला, तो कोई मतलब नहीं रहा। सत्संग आइए, ये बड़ा तीर्थ है। सदगुरु कहते हैं सत्संग से बड़ा तीर्थ कुछ नहीं, क्योंकि यह आपको अपनी ओर मोड़ता है। सत्संग आपको स्वयं से जोड़ता है, और जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तब आपको अपना पता चलता है, और तब आप यह जानते हैं कि यह शरीर तो किराए का मिला है, छूटेगा। तो शरीर का जल्दी जल्दी सदुपयोग कर लेना है, शरीर से गलत नहीं करना है, इस शरीर को गलत दिशा में नहीं ले जाना है, इस शरीर को हिंसा का कारण नहीं बनाना,
इस शरीर को पाप का वजह नहीं बनाना है, इस शरीर को पुण्य का कारण बनाना है, क्योंकि यह शरीर पुण्य के लिए मिला है, तप के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है। तो मैंने शुरू में कहा कि सत्संग बड़ी सजगता की बात है, सावधानी की बात है। यह हमारे जीवन को सजग करता है। बुद्ध कहते थे अपदीपो भव। ये सत्संग वही अर्थ है सत्संग का, कि अपना दिया बनिए, सत्संग में आइए तो समझिए कि सत्संग एक ऊर्जा का स्रोत है, और हम अगर अपने जीवन को इससे जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेगी। जैसे मोबाइल चार्ज करना हो तो आप बिजली के सॉकेट से मोबाइल को जोड़ते हैं, प्लग लगा देते हैं, तो जो बिजली वहाँ प्रवाहित हो रही है धीरे 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 आपके मोबाइल को चार्ज कर देती है। ये सत्संग भी एक पावर हाउस है, ऊर्जा घर है। अगर यहाँ आ भी गए और अपना चित्त, अपना सुरति, अपना ध्यान, अपना लगन पावर हाउस से नहीं जोड़े तो यहाँ की ऊर्जा वहाँ नहीं जाएगी। जैसे मोबाइल को सिर्फ चार्जर के साथ ले जाके रख दीजिए बिजली के पास तो चार्ज हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अब कुछ आ गए हैं वाईफाई चार्जर, लेकिन उसके लिए भी उसका जो डिवाइस है उस पर रखना पड़ता है, उसका वो सिस्टम है। इसी तरह हम सबको भी इस पावर हाउस में उस सुरति के साथ, लगन के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। और जब हम जोड़ेंगे खुद को पूरी एकाग्रता, ध्यान, निष्ठा के साथ, तब ज्ञान की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर उतरेगी और तब हम भी चार्ज हो जाएंगे। और तब जो हम पर चार्जिंग चढ़ेगी वो किस चीज़ की चढ़ेगी? अभी हम सब चार्ज हैं, लेकिन अभी हम पर क्रोध की चार्जिंग चढ़ी हुई है, लोभ की चार्जिंग चढ़ी हुई है, छल कपट मोह माया की। लेकिन जब गुरु संत रूपी पावर हाउस से हम जुड़ते हैं तो हम पर फिर प्रेम की चार्जिंग चढ़ती है, सत्य की चढ़ती है, भक्ति की चढ़ती है, ज्ञान की चढ़ती है। फिर हम घर भी जाएंगे तो वो चार्जिंग चढ़ी हुई रहेगी। फिर जहाँ जाएंगे वो प्रेम हमारे जीवन से निकलेगा, फिर सत्य हमारे वाणी में निकलेगा, फिर हमारे आचरण से सत्संग निकलेगा, सिर्फ मुख से नहीं निकलेगा। अभी तो मुख से सत्संग निकलता है, आचरण से तो लड़ाई झगड़े निकलते हैं। मुख से भले ही मौन हो जाइए, लेकिन जिस दिन आचरण से सत्संग निकलने लगे, समझ जाइए सत्संग रूपी पावर हाउस में हम चार्ज हो गए। अगर आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके चिंतन से, आपके हाथ, आपके पैर से धर्म का आचरण होने लगे तो समझ जाइए चार्जिंग चढ़ गई है। और यदि सिर्फ बातों से धर्म का शब्द निकल रहा है और आचरण में तो लातें ही निकल रही है, तो समझ जाइए अभी चार्जिंग चढ़ी नहीं। हम जैसा गए थे वैसा ही आ गए। या तो हमारा और सत्संग के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो सुरति है, जो जोड़ने का तत्व है, वो ठीक नहीं है। जो तारतम्यता है, जो एक दूसरे के बीच का भावनात्मक संबंध है, वो ठीक नहीं है, वो जुड़ा नहीं। वो भाव न जुड़ सके, वो तार न जुड़ सके। और जब नहीं जुड़े तो वो ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, वो ज्ञान प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तीर्थ गए 3 जन चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तो क्या होगा कि पाप तो नहीं कटेगा, उधर से और 10 मन लाद के चले आएंगे। इसलिए बहुत से लोग सत्संग में क्या करते हैं, जाते तो हैं सत्संग में, यहाँ तो कुछ नहीं, कुछ लोग बैठे हैं जहाँ 5-5, 10-10 हजार की भीड़ होती है, वहाँ 100-100 आदमी के चप्पल जूते गायब हो जाते हैं। तो वहाँ भी लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के लिए नहीं जाते हैं, वो जूता चप्पल के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर साल में हम 10 सत्संग कर लेते हैं तो हमारे जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते। मतलब वो उसी लक्ष्य से जाते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो भीतर जो होता है वो वही लेने जाते हैं। तो सत्संग भी जाते हैं तो सत्संग में वो जागृत होने नहीं जाते, सजग होने नहीं जाते, उनका ध्यान जूता चप्पल पर होता है। मंदिर आप जाते हैं, कई बार उतर के आते हैं, देखते हैं आपका चप्पल गायब है, तो कौन लिया? मंदिर का भगवान थोड़े ले गए। वही इंसान जो मंदिर में जा रहा है, वो गया तो पूजा करने है, लेकिन कोई चप्पल पसंद आ गया तो अपना सड़ा हुआ छोड़ा, नया पहन के निकल लिया। वो समझा चलो मंदिर आए,
100 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, 500 रुपये का फायदा हुआ, चप्पल मिल गया, खरीदना पड़ता झूठे। तो ऐसी भावनाओं से भी लोग पंडाल पहुंचते हैं। सदगुरु कहते नहीं, ये यात्रा गलत हो गई। फिर आपका वहां पर तार नहीं जुड़ा, फिर सत्संग की ऊर्जा भीतर नहीं आएगी, फिर वही क्रोध काम लोभ लेकर लौट जाएंगे, फिर वही छल कपट लेकर लौट जाएंगे, वही पाप लाद कर लौट जाएंगे। सत्संग में जाकर के भी अगर पाप कमा कर आ गए तो सोचना उससे ज्यादा भागा कौन है। जो संसार में जी रहा है, सत्संग में कभी नहीं गया और उसके जीवन में पाप है, तो बात समझ में आती है कि बेचारा सत्संग में नहीं गया इसलिए पाप में। लेकिन अगर कोई सत्संग में जाकर भी पाप ना धो सका, कोई सत्संग में जाकर के भी अपने मन के मैल ना धो सका, तो समझना कितना भागा है। साहब ने कहा ना, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। कि अगर कोई पानी में मछली यह कहे कि मुझे प्यास लगी है तो हंसी आएगी। स्वाभाविक है, वो जिंदा है, पानी में है। बाहर पानी के रहेगी मछली तो स्वाभाविक है मर जाएगी। अगर वो जिंदा है और पानी में है तो बिना पानी को जिंदा रह नहीं सकती है, और पानी में है इसलिए वो बोल रही है। और फिर ये बोले कि मुझे प्यास लगी, तो कितना आश्चर्य है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह आदमी की हालत है। सत्संग में गया, सत्संग सुना और बाहर आया तो कहता है जीवन में अशांति है, दुख है। इसका मतलब सत्संग में गया जरूर था पर प्यासा लौट आया, पानी नहीं पिया। सत्संग में रह के भी प्यासा रह गया, मनुष्य जीवन में आके भी प्यासा रह गया। अगर सत्संग में रह करके दुख नहीं मिटा, सत्संग में बैठ करके जीवन के दोष न मिटे, तो समझना कि पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि नहीं, ये सत्संग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, लेकिन कब? जब लगन लग जाए, जब सुरती लग जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, तब सत्संग से जीवन बदलेगा, एक परिवर्तन आएगा। और जो दुख है, दरिद्रता है, जो जीवन में पीड़ा है, वो मिटेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा ही सही, क्षण भर का ही सही, हम सत्संग में जो बैठे वो सत्संग हमारे आचरण में उतर जाए, हमारे हृदय में उतर जाए। और जब सत्संग हृदय में उतर जाएगा तो आदमी भले ही मौन रहे, लेकिन उसकी आँखों से भी धर्म की ज्योति निकलेगी, उसके हाथ भी सेवा में लगेंगे, पैर भी धर्म की यात्रा में लगेंगे, उसका रोम रोम धर्म की यात्रा में लग जाएगा, धर्म के मार्ग में लग जाएगा, ज्ञान में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा। और जिसका रोम रोम भक्ति से उत्प्रोत हो जाए, जिसका शब्द, जिसका चिंतन, जिसका वचन, जिसका आचरण धर्ममय हो गया, समझना सत्संग उसके जीवन में उतर गया। और सत्संग उतर गया तो समझना जीवन सार्थक हो गया। जीवन को सार्थक बनाना है तो सत्संग को भीतर उतारना पड़ेगा। जब तक सत्संग मस्तिष्क में और मुख में है तब तक समझिएगा उतरा नहीं। मस्तिष्क और मुख में तो कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन सत्संग जब हृदय में आ जाता है तब सत्संग हमारे आचरण में उतर आता है। इसलिए सत्संग को हृदय में धारण करिए, क्योंकि जो हृदयस्थ होगा वही आचरण में उतर सकता है। जो कंठस्थ हो जाता है वो कंठ में ही रहता है, फिर वो यहीं से बाहर निकलता रहेगा दूसरों के लिए। फिर भले ही हमारे जीवन में कमियां हैं, तो हमारे जीवन में हिंसा है, अत्याचार है, छल है, कपट है, लेकिन हम दूसरे को शिक्षा देंगे कि तुम ठीक हो जाओ। और सत्संग की पहली शर्त है कि खुद को ठीक करो। सदगुरु कहते हैं सत्संग का पहला सूत्र ही है कि आप सुधर जाइए तो संसार सुधर जाएगा। और जहाँ सत्संग सिर्फ कंठ में आता है तो आदमी यह सोचता है कि पहले संसार को सुधार दूंगा तब मैं सुधरूंगा, और तब मैं सुधरूंगा भी नहीं, संसार सुधर जाए बस। तो सदगुरु कहते हैं फिर यही हमारे जीवन को नरक बनाता है। तो